भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत की कार्यकारी प्रमुख माने जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी से सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि कोणार्क जो मंदिर है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? आप सभी जानते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं आपके लिए अब डेली मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा, तो सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और आपको ये पता होना चाहिए 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और इसका निर्माण नरसिंह देव सिंह ने करवाया था। नरसिंह देव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए देता रहूंगा ताकि आपको ये लगे कि हम लोग 100 नहीं 500 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आप 100 नहीं कर रहे हैं, हम लोग 500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? वेरी गुड, 100 तो बहुत जल्दी। 100 लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। 79 लाइव है, फिर 100 के बाद हम 200 पे जाएंगे और बहुत जल्दी एक बड़ा कारवा हम लोग बना लेंगे। इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा चार मीनार। चार मीनार इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ? क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी बिंदुसार। कौन होगा? बिंदुसार इज द राइट आंसर। ठीक है, ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, मौर्य वंश, मैंने आपको इंफॉर्मेशन बता दी है, मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन इसमें यह भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो कब हुआ था, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। तो 345 बीसी, 345 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट करके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया था? सभी लोग कमेंट करके बता देंगे जल्दी से। और अगला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, बहुत ही अच्छा है। सभी लोग पिछले क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था वो भी आप मुझे बता दीजिए, है ना? बिल्कुल, उसका राइट आंसर क्या था? कौटिल्य या चाणक्य, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव, देखिए जहां एक कोशिकीय की बात होती है, जीव दो तरह के होते हैं, या तो जीव एक कोशिकीय होगा या बहुकोशीय को या होगा, यानी एक कोशिकाओं से ज्यादा कोशिकाएं उसमें पाई जाएंगी। वेरी गुड, सभी लोग देखिए, कारवा ऐसा नहीं बनता है, आपको बनाना पड़ता है। जब एक आप सब लोग मिलकर एक बार में 5 बार शेयर कर सकते हैं ना, तो आप करेंगे तो सोचिए हम लोग 100 से 500 की तरफ जाएंगे और बहुत भीड़ यहां पर हो जाएगी। मैं आपके लिए नए नए कंटेंट डेली लाता रहूंगा। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव है प्रोटोजोआ। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कारक किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है। इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल? बिल्कुल सभी लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा?
पेनिसिलिन के आविष्कारक किसे बताया गया है? ये है, बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। आप सभी जानते हैं क्या है ये? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक तो है ही, और ये एक कवक से प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाला इसमें क्वेश्चन है कि ये किससे प्राप्त होती है, तो ये एक कवक से प्राप्त होती है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम से। और इसकी खोज, यानी पेनिसिलिन की जो खोज थी वो की गई थी 1928 में। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? आप सभी जानते हैं, थंबनेल में भी यही आपके सामने क्वेश्चन था। आपको जल्दी से समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल सर हमें तो ऑलरेडी पता था, हमने तो चैट में भी ये डिस्कस कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से सभी लोग और शेयर हो। देखिए लाइक 118 लाइव है और 96 लाइव ओनली, तो सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर, है ना? शेयर करेंगे जितने ज्यादा हम लोग होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको चैनल का नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को जरूर दबा लेना। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। 1951, जी हाँ बिल्कुल 1951 में इसका संशोधन किया गया था। बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। और देखिए मैं आपको बता दूं, इस संशोधन में क्या हुआ था, इसमें नवी सूची जोड़ी गई थी। कौन सी सूची? 9th शेड्यूल, है ना? नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है हमारे साथ। चलिए, और आपको पता है हमारे संविधान को जो पूर्ण स्वरूप था वो दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। 1950 को दिया गया था। देखिए मेरा आज का सिर्फ टाइम, मैं 500 लाइव, मैं आज चाहता हूं 250 लाइव। एक बार में हम लोग 250 लाइव आएंगे। चलिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो आरंभ था भारत के किस भाग से हुआ है? इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं नृत्य शैली से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल 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 सही है। ईशानी, ज्योति, रॉबिन, ऋषिकेश, देव, अजय, रुद्र, वेरी गुड। ललितिका, दीप, अविनाश, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। रोशन लाल, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक या सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दामोदर नदी। दामोदर, वेरी गुड। अभी, दीप, नवनीत, पवन, अंजलि बेटा, वेरी गुड। विनोद, विकास, मीणा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, आइजक न्यूटन और जे केपलर। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर सभी का बिल्कुल सही है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, इन्होंने इसका आविष्कार 1593 यानी 1593 1593 में इसका आविष्कारक किया था। और कोपरनिकस, जो ये आप बी ऑप्शन देख रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने सौर मंडल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सौर मंडल की खोज की थी। ठीक है, और ये जो सौर मंडल की खोज इन्होंने की थी, ये की थी 1540 में, 1540 में। और आप केपलर को तो जानते ही हैं, केपलर ने गति के नियम, ग्रहों की गति के नियम बताए थे। ग्रहों की गति, ठीक है, ग्रहों की गति के बारे में बताया था 1609 में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों जल्दी से देखिए, आप ऐसा करेंगे तो कैसा, आप सभी लोग मिलकर ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आपको पता है
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बुलबुल, चेतक, है ग्रीव या बादल? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इनके घोड़े का नाम था चेतक। अगला क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध इनमें से किस खेल से है? टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक और वेट लिफ्टिंग, भार उठाना, किससे है? जल्दी से सभी लोग। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नीता, ऋषिकेश, विवेक, अशोक, धर्मवीर, रॉबिन, सज्जन शर्मा, बिल्कुल सही कर रहे हो। वेट लिफ्टिंग, भार उठाने से है। किससे है? भार उठाने से संबंध है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है सभी लोग। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वेरी गुड, सही कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसका राइट आंसर होगा 1919 में किया गया था, ठीक है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे किया था। किस पे? चेम्सफोर्ड के समय पर ये किया गया था, आपको पता है, ठीक है, 1919 में। अगला क्वेश्चन, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह, उस उपग्रह का नाम आजकल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अगर आप 1 से 2 सालों का देखेंगे तो आजकल स्टैटिक जीके के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लूना 10। लूना 10, इस 10 पे आप फोकस रखना, और लूना, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? देखिए, एक बॉक्सर थे, बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं, उनको द रियल डील इस उपनाम से जाना जाता है। तो आप बता सकते हैं कौन थे वो? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। पुष्पिंदर, योगेश, सजन, आकाश, विकास, प्रमेंद्र, रुद्र कुमार, कुलदीप, राकेश, अभी, अविनाश, वर्षा जैन, सुभाष, जगत, मीना कुमारी, आकाश, बिट्टू, रवि, प्रीति, वेरी गुड, प्रिंस, सभी लोग बहुत ही अच्छा। इवाइंडर होलीफील्ड, इवाइंडर होलीफील्ड, ऑप्शन सी, इवाइंडर होलीफील्ड। देखिए, जो नाम टिपिकल होते हैं आप उनको लिखकर, लाइट है ना, बार बार अगर लिखकर तैयार कर सकते हैं, और आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। एक छोटा सा व्हाइट पेज अपने पास रखिए जहां आप नोट डाउन कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इनमें से कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक इंटरनेशनल मैच खेला? इनमें से कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है, सभी लोग बताएंगे। आप सभी जानते हैं जो पहले, इंग्लैंड तो था ही, बिल्कुल, इंग्लैंड इसमें राइट तो है ही। इंग्लैंड के साथ कौन सी टीम थी? जी बिल्कुल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। आप सभी सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और क्रिकेट का जन्मदाता, क्रिकेट का जन्मदाता भी इंग्लैंड को कहा जाता है, आप सबको पता है। एक चीज आप सबसे पूछना चाहूंगा कि पहला टेस्ट, जो पहला टेस्ट मैच था, है ना, ये किसके बीच खेला गया था? ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला गया था, और ये 1877 में खेला गया था, 1877 में। और ध्यान रखना, क्रिकेट की सबसे उच्चतम जो संस्था है वो है आईसीसी। हम कहते हैं आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप, ये आईसीसी है, और इसका हेड क्वार्टर है, आप सभी जानते हैं, दुबई में। और भारत में जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है वो है बीसीसीआई, आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही, बीसीसीआई के हाल ही में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बार वीडियो को अगर आप एक बार शेयर करते हैं तो मान लीजिए कम से कम आप 50 नए स्टूडेंटों को जोड़ते हैं, जो हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और आपके लिए बहुत सारी नई चीजें आने वाली हैं, आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स, साइंस के स्पेशली आपके लिए बेच लेकर आऊंगा जो आपको साइंस कवर करवाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में
थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, चोलिस्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन को कौन सी विज्ञान कहलाती है? स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी क्या कहलाती है? जो एंशिएंट टाइम के जो भी एनिमल्स थे, प्लांट से, पौधे थे और जो जीवों के संरक्षण को, सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, आप सभी जानते हैं। जीवाश्म, जो पुराने जीवों के अंग, जीवाश्म, पेलियोंटोलॉजी, है ना, पेलियोंटोलॉजी कहला जाता है। तो सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? देखिए हमारा टारगेट क्या है इसमें, मैं आपके लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट लेकर आता हूं जिसमें हिस्ट्री भी होती है, जियोग्राफी होती है, बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री है और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें शामिल है, ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिशियल मिले। मीथेन इसका बिल्कुल सही है, मीथेन इसका राइट आंसर है। देखिए प्राकृतिक गैस का जो मेन घटक, अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस, इसका मुख्य घटक भी मीथेन होता है, लगभग 80%। और प्राकृतिक गैस में क्या क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन भी पाया जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे लिए आपके लिए है कि अक्रिय गैसों की टोटल संख्या कितनी है? कितनी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपका नाम चेक करता हूं कि कौन कौन मुझे इसका सही आंसर बता सकता है। जल्दी से, कितने लोग सही आंसर बताते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बता दीजिए सभी लोग। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल हेमंत कुमार ने, बिल्कुल 6 प्रीति ने 8 बताइए बेटा। हेमंत बिल्कुल सही है, हमारे फर्स्ट टीचर जिन्होंने एकदम सही बताया, हेमंत, बिल्कुल वेरी गुड। ब्रिक्स में जो बी है वो कौन से देश को बताता है, आइडेंटिफाई करता है? तो वो है ब्राजील। किसको करता है? ब्राजील को करता है। 5 देश इसमें है, बी यानी ब्राजील, आर यानी रशिया, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना या कोरोना, एस यानी साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स 5 देश इसमें शामिल हैं। आप सभी जानते हैं ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी, ठीक है, ठीक है। इसमें उस समय 4 ही देश थे, बाद में साउथ अफ्रीका को 2011 में शामिल किया गया था। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है, यह आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? वर्षा बेटा, परमेंद्र, राणा, राकेश, नरेंद्र, निधि, अभी, अक्षय, मनोज, जितेंद्र, श्रवण, सुरेश, जगत, गुलिया, कुलदीप, अनिकेत, अक्षय, राकेश, मीना, वर्षा, गुड्डू, मोहित, विकास और बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, निकोशिया, निकोशिया बिल्कुल सही है, निकोशिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी के आकार के बारे में आपको बताना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण गोलार्ध, अधिकांश चपटा, पूर्ण गोलीय और चपटा गोल, क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो वो होता है, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है सभी का, चपटा गोल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वजा फहराने के लिए याद किया जाता है? देखिए अरुणा आसफ अली की बात कर रहे हैं, अरुणा आसफ अली की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अगर आप लाइक करेंगे, चैनल करिए, है ना, मैं आपके लिए डेली 2 मॉक टेस्ट लाने की कोशिश करूंगा जो लाइव होंगे,
लाइव मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट केवल साइंस का होगा, साइंस का, जी हाँ बिल्कुल। तो आप मान लीजिए कि आपकी 50% तैयारी तो मेरी 2 मॉक टेस्ट में हो जाएगी, फिर हमारा करंट अफेयर्स है और जल्दी ही बहुत सारी चीजें, बहुत ही अच्छा है। मरीना लिली साराभाई का हाल ही में निधन हो गया था, वो किस फील्ड से संबंधित थी, क्या थी? मृणालिनी साराभाई, बिल्कुल जल्दी से क्या होगा? फिल्म अभिनेत्री थी, एक वैज्ञानिक थी, शास्त्रीय नृत्यांगना और पार्श्व गायिका। शास्त्रीय नृत्यांगना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला, वास्को डी गामा भारत कब आए? वास्को डी गामा भारत कब आए? बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन, वेरी गुड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1498। वास्को डी गामा क्या थे? पुर्तगाली, बिल्कुल सही कह रहा हूं, पुर्तगाली थे वो, भारत को समुद्र के रास्ते खोजने वाले पहले व्यक्ति। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत को इन्होंने खोजा था, समुद्र के रास्ते इन्होंने खोजा था। ये इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगह आपको लैक हो जाती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं भारत की खोज की थी, भारत ऑलरेडी खोज लिया गया था, लेकिन समुद्र के रास्ते हुए उन्होंने भारत को खोजा था वास्को डी गामा ने। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? सूर्य, प्रिया, कुलदीप, वीरेंद्र, बसंत, बेस, राकेश, नालंदा, निकिता, सुनीता, निशांत, रुचि, विकास, प्रदीप, शिवानी। वेरी गुड, वेलकम वेलकम एवरीवन। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है, बस सिर्फ मोटिवेशन, है ना। और मुझे एक मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि मुझे लंबे टाइम तक आपके साथ जुड़े रहना है, नई नई चीजें आपको देनी है, तो एक एनर्जी मुझे मिलती रहती है। सभी देखिए, मंगल ग्रह के जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है, चांद, चांद मामा जिसे आप कहते हैं, है ना। तो मार्स, मंगल ग्रह के मामा कौन है ये आपको बताना है। उनके 2 मामा है, यानी 2 चंद्रमा है मंगल ग्रह के, बिल्कुल, है ना। फोबोस और डीमोस, जिनको किस नाम से जाना जाता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको देता रहूंगा, आप चाहेंगे तो मैं इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको दे दूंगा। फोबोस और डीमोस बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल 2 नाम है इनके। आपको पता है लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। हम जब पृथ्वी से बोर हो जाएंगे तब हम मंगल ग्रह की तरफ जाएंगे, है ना, मंगल ग्रह की तरफ जाएंगे, मंगल पर हम लोग जीवन की खोज में लगे हैं। अगला क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जाता है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, बहुत ही अच्छा है। आप सभी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना अच्छे से, मैंने गोल्डन टेम्पल बोला है, लेकिन दाम्बुला का गोल्डन टेम्पल, ठीक है, दाम्बुला का गोल्डन टेम्पल कहां पर पाया जा सकता है? वेरी गुड। जिगर के टुकड़े, रुद्र मेहरा, वीरेंद्र, विकास जी, सुनीता, विमल, वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा है। स्वर्ण मंदिर ये है श्रीलंका में। आप सभी की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी, आप सभी की, जुड़े रहिए, लगातार सभी लोग बने रहेंगे। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? बहुत ही अच्छा है, बताएंगे। बौद्ध गुफाएं के लिए प्रसिद्ध कार्ले, ये महाराष्ट्र में फेमस है। कहां पर है? महाराष्ट्र में फेमस है कार्ले, ध्यान रखना, बौद्ध गुफाओं को कार्ले, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन आप हमारे सामने बने रहेंगे, बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आया हूं। हमारी आंखों में लेंस का काम होता है, क्या काम होता है? आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों से संदेश भेजना, आंखों की फोकस दूरी को बदलना या चोट से आंखों को सुरक्षित रखना। क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड। रशिम बोस, सत्येंद्र सिंह चंदेल, रुचिका, राणा प्रताप, प्रिया, सुनीता, रुचिता और सभी लोग, वीरेंद्र, अशोक कुमार, नीतीश, निजेश, खुशांत, अभी, आकाश, अक्षय, अनुज मीणा, शुद्धवा गुप्ता, वीरेंद्र, ऋषिकेश, दीपक कुमार। वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, मैं कहता हूं आपको इस सृष्टि में इस वीडियो को फैला दीजिए, है ना।
जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतने ही हमें बहुत ही अच्छा फील होगा। ऑप्शन सी, आंख की फोकस दूरी को बदलना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपको पूछा है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या साउथ अमेरिका। क्या होगा इसका राइट आंसर? और साथ में अगर आप ये बता सकते हैं कि ये किस गोलार्ध में स्थित है, तो मैं आपको समझूंगा कि आपकी तैयारी जियोग्राफी रिगार्डिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही है। सबसे छोटा जो महाद्वीप है आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया में है। और ये किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वेरी गुड, सब लोग टाइप कर दीजिए दक्षिणी गोलार्ध। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन, हैकर। आप सुनते हैं कि बहुत सारे हैकर जो होते हैं वो कंप्यूटर से डाटा को चुरा लेते हैं। तो हैकर का यहां पर क्या मतलब है? हैकर को अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें तो क्या होगा हैकर? बहुत ही बढ़िया है। एक डाटा जो सड़क किनारे फुटपाथ पर, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप सभी पढ़कर जान पा रहे होंगे कि ऑप्शन एक का तो ऑप्शन ही नहीं बनता। देखिए, एक व्यक्ति जो डाटा को अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, यानी गलत तरीके से हमारे कंप्यूटर में से डाटा को बाहर निकालना। विश्व क्षय रोग यानी टीबी डे कब मनाया जाता है? सभी लोग जल्दी से, रुद्र, विकास, रवि, प्रमीर, मीणा, वीरेंद्र, सत्येंद्र, आशान, विकास, कानू, ऋषि, विमलेश, दीप, ए सिंह, रुचिका, विक्रम। बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशंस मिलती हैं। आप सभी जानते हैं कि टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो टीबी डे किया जाता है 24 मार्च को किया जाता है। और देखिए यहां पर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन और जो इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में बता देता हूं कि अगर मैं बात करूं 1 अक्टूबर को वृद्ध, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जो दिवस है वो मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस, ठीक है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को बहुत जो पूछे जाते हैं। 14 नवंबर को डायबिटीज डे, मधुमेह रोग, है ना। 14 नवंबर मधुमेह रोग। अस्थमा दिवस, ये भी बहुत पूछा जाता है। अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही है, अस्थमा दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए इनमें से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? एक साइंस का क्वेश्चन भी आपके लिए आ गया है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हमें एटॉमिक वेट अगर ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा? किससे तुलना की गई है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन की। किसकी? ऑप्शन सी, बहुत ही बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? जो ऑस्कर संगीत का ये और फिल्म इंडस्ट्री में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ऑस्कर अवार्ड। आप सभी जानते हैं अभी इस साल, है ना, पैरासाइट मूवी को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इसके डायरेक्टर को भी बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। बहुत ही अच्छी है, आप सभी देखिए, है ना। पैरासाइट मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। तो ये वॉल्ट डिज्नी को मिला था ये इसका, है ना, पुरस्कार। चलिए, अच्छा, पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बहुत ही बढ़िया है सभी लोग, वेरी गुड। पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी सभी लोग बताएंगे। ध्यानचंद थे, बलबीर सिंह सीनियर थे, लेसी वॉल्टर क्लाइडियस या धनराज पिल्ले? बिल्कुल सही है, बलबीर सिंह सीनियर
बलवीर सिंह सीनियर को मिला था। हॉकी खिलाड़ी थे और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। लेकिन ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? इनमें से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को सभी लोग देखिए, आप 115 लोग अभी लाइव हैं और आप सब लोग केवल आप ये सोचेंगे कि मुझे सर की हेल्प करनी है और लोगों को यहां जोड़ना है, तो आप 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। बस आपका काम है शेयर करना, स्टूडेंट का काम है हमारे साथ जुड़ना। आप हम लोग है ना 675 लोग लाइव हो जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। बिल्कुल गन्ना इसका राइट आंसर है, गन्ना इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। मोटापे को नापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को नापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया। विकास, नीतिका, संदीप, प्रिया, दीपक, रुचिका, लक्ष्मी, अनिकेत, विक्रम, निशांत, मनोज, जिगर का टुकड़ा, अभी, सौम्य पांडे, सुनीता, सूर्य, राणा, नितिन, विक्रम, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है। मोटापे के नापने के लिए ऑप्शन बी बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स का यूज किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स, बिल्कुल सही है, बॉडी मास इंडेक्स। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? लीवर पर वह बिंदु कौन है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल फलक्रम, फलक्रम है, बिल्कुल ऑप्शन सी। अब आ रहा है हमारा कौन जवाब दे सकता है इसका, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन के बारे में आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये कहूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग कितने लोग इस आंसर का सही आंसर दे पाते हैं जल्दी से, और कनेक्ट कर लीजिए, सब लोगों को जोड़ लीजिए अपने आसपास में। अरे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप सबसे ज्यादा लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच सके। और नए क्वेश्चन, मुझे लगेगा कि मैं जब 1 घंटे के लिए सेशन लेने आऊं तो मुझे देखकर ही लगे कि नहीं मुझे 2 घंटे लेना चाहिए। इतने लोग मुझ पर बिलीव करते हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। ऑर्निथोलॉजी बिल्कुल सही है सभी का, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, सबका सही आंसर है, सबका सही आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी? हाँ, करंट अफेयर्स का वीडियो भी आपके साथ डेली बना रहेगा, डोंट वरी रहिए। करंट अफेयर्स का वीडियो आपको डेली रेगुलर मिलेगा कल से, और कुछ नई चीजों के साथ, नए जो हम लोग नई चीजें हम ला रहे हैं। सर बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं कि सर मुझे और यहाँ फैकल्टी ऐड करनी है ताकि मैं स्टूडेंटों के लिए और कुछ नई चीजें कर पाऊं। तो एक लाइक सर के आपके लिए जो इतना एफर्ट्स कर रहे हैं सर, उन सब मिलकर एक बार सर के लिए लाइक कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बुध सबसे छोटा ग्रह है बुध, और पहले प्लूटो था लेकिन फिर बाद में प्लूटो को 2006 में दोनों ग्रह में शामिल कर दिया गया था। सब है ना दोनों में, बिल्कुल सही है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? बिल्कुल सही है, कुलंब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कुलंब। अच्छा देखिए, वोल्ट है ना, वोल्ट किसका है? विभवांतर का, विभवांतर का है। अगला क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है?
बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग कर पा रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है आपको बताना है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोपेनहेगन। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। शेयर कर दीजिए 132, वेरी गुड, 200 पे पहुंचा दीजिए। सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, सारे लोग मिलकर 132 लोग मिलकर शेयर करेंगे एक साथ, ताकि हम लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। ये मत सोचिए, नए क्वेश्चन है और बहुत देर तक चलेंगे आपके लिए। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, इस क्वेश्चन का पोल कमेंट कीजिए और जल्दी से पहुंच जाइए शेयर करने के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। प्रिया, दीप, अनिकेत, पूजा, अभी, राकेश, मोहित, अर्जुन, आशान, ऋषिकेश, रिया, दया, अनुज, मनोज, सुग्रेव, सुधमा, बहुत ही बढ़िया। भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनिकुट। ग्रैंड अनिकुट, ऑप्शन डी कल्लानाई है ये। देखिए, नागार्जुन जो डैम है वो कृष्णा नदी पर है और अल्ला माटी ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही है ना। और इंदिरा गांधी बांध है सतलज नदी पर है, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल सही है, सोनार। ऑप्शन सी सोनार इसका राइट आंसर है। सोनार इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपको बताना है। बिल्कुल सही है, आदित्य, रुचिका, वीरेंद्र, कुलदीप, सनी, रामचंद्र, अश्विन, आशा, अक्षय, ममता, पूजा, साधना, सभी लोग जुड़े रहिए। और डेली अब आपको इसी वक्त आपको ये मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम जो कुत्ते था उसका नाम क्या था? सर्वप्रथम कुत्ते का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में जाने वाला का नाम है, वो बता दीजिए। जूलस, लाइका, रोजर या स्पुतनिक? बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग रिप्लाई करेंगे इस आंसर का। बिल्कुल सही है, लाइका, बहुत ही सही आंसर है, लाइका, ऑप्शन बी। वेरी गुड एवरीवन, बहुत ही अच्छा चल रहा है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आप सभी को बताना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बिल्कुल सही है, आप सभी का ऑप्शन ए रतौंधी इज द राइट आंसर। रतौंधी रोग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? सभी लोग बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पहले ये संख्या 6, पहले 7 ही बाद में इनको करके 6 कर दिया गया। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर हम लोग देखें तो दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी क्षेत्रफल, स्पेस की बात करें, है ना, जगहों की बात करें अगर, तो सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? पहला तो आप सभी जानते हैं रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रशिया पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप सभी को, बहुत ही राइट आंसर है आपका सभी का, कनाडा। कनाडा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ मुन्नेर कड़गम की स्थापना डीएमके, ये पार्टी का नाम आपने सुना होगा, डीएमके पार्टी का नाम साउथ में है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
बिल्कुल सही है, CN अन्नादुरई के द्वारा, बहुत ही सही है, CN अन्नादुरई के द्वारा, बिल्कुल 1949 में, 1949 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी लोग लाइक कर दे, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, बहुत ही बढ़िया। ये आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। आप मुझे डेली लाइव देखेंगे, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप मुझे रात को डेली लाइव देखेंगे और जल्दी ही शायद हम लोग कल से ही आपके लिए दिन में भी, डे में भी एक मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए। तो आप याद रखिए, रात को हम लोग डेली 9 PM पर लाइव होंगे इस मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। विक्रम साराभाई, बहुत ही सही है, विक्रम साराभाई है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही कर रहे हैं सभी लोग, हेमंत, विकास, शशि, रामचंद्र, मुकेश, पूजा, रूपा, मयूरेश, विक्रम, यशवी, अजय, सभी लोग। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम बता दीजिए क्या है? कंप्यूटर चिप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, CPU या माइक्रो प्रोसेसर? बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग साइंस का एक मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेकर आए, तो सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि यस सर, आप साइंस का भी एक मॉक ले आइए, हम लोग रेडी हैं बिल्कुल साइंस के मॉक लिए, जल्दी से। अगला क्वेश्चन, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, पाकिस्तान। बिल्कुल, सब लोग रेडी है ना? बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल सही है। तो बस आपके कहने पर हम लोग जल्दी ही, शायद कल से ही, ताकि साइंस की तैयारी बहुत जरूरी है आप सबके लिए। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनोमेड है? किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, ये आपको बताना है। कौन सा ग्रह है जिसका नाम गैनीमेड है? चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, आज ही के क्वेश्चन में मैंने बताया था। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, ये मैंने आपको बताया था, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बृहस्पति ग्रह के गैनीमेड, और सबसे ज्यादा उपग्रह अब हाल ही में शनि ग्रह के हैं, इससे पहले ये रिकॉर्ड बृहस्पति के नाम था। अगला क्वेश्चन है, AQI से क्या तात्पर्य है? AQI की फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है AQI का? बिल्कुल सही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बिल्कुल सही है। और आज का हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की टीम में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया है, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, और बेल आइकन को, आपको पता भी नहीं लगेगा कब मैं साइंस का मॉक टेस्ट ले आऊंगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारी एनर्जी, और आप सबका बहुत ही शुक्रिया, आप सब लोग जुड़े रहे मेरे साथ, डेली मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कि बेरी बेरी रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, यह आपको बताना है। बेरी बेरी रोग का क्या कारण है? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। देखिए, जो बेरी बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से होता है। बिल्कुल, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन है रासायनिक नाम।
वैज्ञानिक नाम क्या है? B1। ओके, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए, मेंढक में दांत होते हैं, उनमें मेंढक में फ्रॉग में दांतों का कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है? जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए सभी लोग, और शेयर कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। बहुत ही अच्छा है, सभी लोग आप सबकी डिमांड पे लेकर आए हैं। बिल्कुल सही है, मेंढक में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोडोंट तरह के होते हैं, होमोडोंट टाइप के दांत इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, छिपकली और मेंढक दोनों में एक ही प्रकार के दांत होते हैं जिनको होमोडेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? आप सभी बताएंगे जल्दी से, स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अशोक, रानी, आयुषी, वंदना, दिनेश, प्रेम, राधेश्याम, मीणा, परमदास्ता कुमार, अजीत, आयुषी राज, यस वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आयुषी आप बिल्कुल सही है। स्टार्च का क्या संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। स्टार्च से संबंध किसका है? ग्लूकोज से है, बिल्कुल ऑप्शन ए आप सभी का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, दांत का ऊपरी हिस्सा यानी शिखर जो होता है वो किसका बना होता है? वेरी गुड, हाँ वंदना विजय मैं वही हूं, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, आवाज से पहचान रहे हैं आप शायद। दांत का शिखर बना होता है कार्टिलेज, इनामल, डेंटाइन या काइटिन? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डेंटाइन का बना होता है, डेंटीन का बना होता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, स्कवरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कवरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल सही है, शेयर कर दीजिए जल्दी से वीडियो को सभी लोग। स्कवरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल सही है, स्कवरी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक तत्व? पेप्सिन होता है, क्या होता है पेप्सिन? पेप्सिन हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक तत्व? बिल्कुल सही है, एंजाइम। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है। अगला, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किन्नर, इनका संग्रह होता है किसमें? बहुत ही सही है, बिल्कुल सही है। सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइक वीडियो को अभी आप 56 लोग लाइव हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। बिल्कुल सही है, यकृत और पेशियों में, यकृत और पेशियों में। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जो दांत इनेमल को कठोर बनाता है? वह कौन सा तत्व है जो दांत इनेमल को कठोर बनाता है? बिल्कुल सही है, दांत इनेमल को कठोर बनाता है, तो वो है, सही कर रहे हो बिल्कुल सभी लोग, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। फ्लोरीन, फ्लोरीन इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है सभी का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी से अगला क्वेश्चन, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? जल्दी से बता दीजिए, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? और वीडियो को शेयर जल्दी से सभी लोग, आप सभी लोग शेयर करेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपके लिए डेली मॉक टेस्ट ला पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको। बिल्कुल, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है सभी का, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है। पाचन और शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, पाचन और शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन के कारण? जनन क्षमता में किस विटामिन के कारण कमी होती है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत ही सही आंसर है, विटामिन ई, विटामिन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विटामिन की खोज की
विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही है आप सभी का, बहुत ही राइट आंसर है। फंक के द्वारा, फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या पाए जाते हैं, यह आपको बताना है। डीएनए में क्या होता है? बिल्कुल सही है सभी लोग, जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आप अगर आप 5 लोगों को शेयर करेंगे तो बहुत हो जाएगा। हम लोग जल्दी से अभी 200 लोगों को कम से कम लाइव लाना है आपको, 200 लोगों को, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ दे पाऊं और मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। तो लाइक और कम जो शेयर है उसमें आप बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए, मैक्सिमम शेयर कीजिए आप लोग। बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइडस। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड है? बिल्कुल सही है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर सभी का बिल्कुल सही है। मोनाली, मीना, दिनेश, निधि, सुरेश, गिरधारी लाल, विशाल, जितेंद्र, आयुषी, पूजा, शबनम, प्रेम, आशुष, अनुज, दिवाली, विशाल, सोनू, आयुषी राज, वंदना, विजय। वेरी गुड। सिस्टिक एक्ट, सिस्टिक एक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? बिल्कुल सही है, जल्दी से 5 लोगों को शेयर। इस क्वेश्चन को करके आप ऑप्शन पे क्लिक करके और 5 लोगों को, आप ये सोचिए कि मुझे लोगों को कनेक्ट करना है ना। आप अपने लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए तो हम लोग बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे सबके साथ। बिल्कुल सही है, सी ग्लैक्टोज। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? इनमें से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? बिल्कुल सही है, एस्ट्रोडियोल। एस्ट्रोडियोल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एस्ट्रोडियोल। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन है, इनमें से कौन सा? इनमें से कौन सा मिल्क प्रोटीन है? वेरी गुड, बहुत ही सही है सभी लोग। कैसीन, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन, आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें 2 तरह के, गाय और भैंस का दूध जो होता है उसमें सबसे ज्यादा फैट भैंस के दूध में और फिर गाय के दूध में पाया जाता है कम, ठीक है। वसा जो होती है, वसा की बात कर रहा हूं। वेरी गुड। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन जो होता है वो आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का? वेरी गुड, ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं प्रोटीन का एमिनो एसिड में डिग्रेडेशन होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन बी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन बी कहा जाता है? वेरी गुड, वीडियो को लाइक और शेयर। बिल्कुल सही है, विटामिन डी, बिल्कुल सही है, विटामिन डी को हार्मोन बी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन बी कहा जाता है।
बिल्कुल सही है। रेनिन, रेनिन का स्त्रवण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन का स्त्रवण करने वाला अंग कौन सा है, यह आपको बताना है। बहुत ही सही है, बिल्कुल सही है। रेनिन करने वाला है अमाशय के द्वारा, स्टोमक के द्वारा, अमाशय। ठीक है। इस और किडनी, मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इनमें यूरिया बनता है। क्या बनता है? यूरिया। ठीक है। और ध्यान रखना, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सब लोग टाइप करके बता दो। नेफ्रॉन। किडनी की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई की बात करें तो है न्यूरॉन, है ना। नेफ्रॉन होता है फंक्शनल यूनिट। बिल्कुल सही है। अगर बात करें मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग का समूह है कौन सा है? बिल्कुल सही है। अगर बात करें मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है कौन सा है? वेरी गुड। बिल्कुल सही है। रोम, कर्ण पेशिका, प्लेटा या एक्टस कशेरुक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, रीजनरेशन मिलता है, रीजनरेशन किसमें होता है? रीजनरेशन किसमें मिलता है? रीजनरेशन किसमें देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बहुत ही सही आंसर है। प्लेन एरिया, ऑप्शन डी। सभी लोग टाइप कर दीजिए, बिल्कुल सही है सब लोगों का। प्लेन एरिया। सभी लोग आंसर पे ध्यान दीजिए। विशाल, सोनू, मदन, गोविंद, प्रेम, मनोज, पेंटिंग, निधि, देवीलाल, पूजा अरहारी, पेंटिंग ऑफ द डे। वेरी गुड, बहुत ही सही है। समवर्ती अंग या एनोजियस जो ऑर्गन्स होते हैं, समवर्ती अंग होते हैं कौन से? महेश, कीर्ति, विशाल, जितेंद्र, राधेश्याम जी, श्वेता खारे, गोविंद, अजय, सतेंद्र। बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। रानी कुमारी, दिनेश, सुषमा, विजय, प्रिया, कीर्ति, मिक्की। बहुत ही सही है। चमगादड़ के पंख और तितली के पंख क्या है? समवर्ती अंगों में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? इनमें से कौन सी हार्मोनल बीमारी है? महेश कुमार सिंह जी, वंदना, बिल्कुल, स्वीटी कुमारी, जितेंद्र, सूर्य, मिथिलेश, रीना, मनीली, सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। कौन सा हार्मोनल बीमारी है? आप सभी जानते हैं घेंगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घेंगा इसका सही जवाब है। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। टीबी, टीबी क्या है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। बिल्कुल सही है। और लेप्रेसी भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। लेप्रेसी भी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। और जुखाम यहां है वायरल डिजीज। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, डार्विनिज्म क्या है? डार्विनिज्म क्या है? डार्विनिज्म क्या है? आप सभी जानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है। सभी लोग कर दीजिए जल्दी से इसका आंसर। डार्विनिज्म क्या है? बिल्कुल सही है। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन में इसमें शामिल किया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन, जब दो जीव साथ रहें और एक को लाभ हो और दूसरे को लाभ ना हो तो वह क्या कहलाता है? एक दो जीव साथ रहें, जब दो जीव साथ रहें और एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है। बिल्कुल सही है, बहुत ही सही है, बहुत सही। सबका बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। वेरी गुड। कॉर्बेंसलिज्म, कॉर्बेंसलिज्म, COMM, कॉम, है ना, ENSALISM, लिज्म। इस तरह से आप याद कर लीजिए। बिल्कुल सही है। भूमि अपरदन या सोइल इरोजन की रोकथाम संभव है किसके द्वारा? सोइल इरोजन या भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है किसके द्वारा?
बिल्कुल। सोइल इरोजन की रोकथाम संभव है किसके द्वारा? पुनः वन रोपण के द्वारा, है ना। हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाने चाहिए ताकि हम भूमि के अपरदन को भी रोक सके और पर्यावरण के प्रदूषण को भी कम किया जा सके। डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत क्या था? बिल्कुल सही है। डार्विन का सिद्धांत क्या था? बिल्कुल सही है, प्राकृतिक चयनवाद, ऑप्शन बी। बहुत ही सही। प्रदीप, प्रिया, आयुषी, विशाल, प्रेम और मदन, बहुत ही सही कर रहे हो। ऑर्की ऑप्टेरिंग्स किसका संयोजन था? ऑर्की ऑप्टेरिंग्स जो है वो किसका संयोजक था? बिल्कुल सही है, आप सभी जानते हैं। देखिए, ऑर्की यानी पक्षियां, है ना, पक्षी, और रेप्टिक्स यानी रेप्टिकल्स, सरीसृप। पक्षियों और सरीसृप का संयोजन ही क्या कहलाता है? ऑर्की ऑप्टेरिक्स कहलाता है। ऑर्की ऑप्टेरिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? बहुत ही सही है, ओजोन। ओजोन इसका राइट आंसर है, बहुत ही सही है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या बनता है? वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे क्या होते हैं? वन जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हरे पौधे क्या होते हैं? बिल्कुल सही है, डी, प्रोड्यूसर होते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये होते हैं प्रोड्यूसर। शबाना, आयुषी, प्रेम, सत्येंद्र, रानी, वीरेंद्र, आयुषी, मिथिलेश, सुषमा, प्रेम, जितेंद्र, गोविंद, आलोक, मिक्की, दिनेश, विशाल, मदन तुरी। वेरी गुड सभी लोग। अमित शेयर कर दीजिए। जीवों और वातावरण के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों और जो पर्यावरण है उनके बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है, इकोलॉजी। क्या होता है? इकोलॉजी कहलाता है। जीवों और पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? ये आप सभी लोग बता दीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? बहुत ही सही है, एज्वाइक। एज्वाइक जो टाइम था, एज्वाइक पीरियड में कोई भी जीवन संभव नहीं था। उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया? उत्परिवर्तनवाद किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वीडियो को लाइक, अभी आप कितने लोग लाइव हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत ही सही आंसर है, बिल्कुल सही है। उत्परिवर्तनवाद दिया था डी व्रिज ने, डी व्रिज ने दिया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए माइक्रोन होता है, ए माइक्रोम होता है कितना? किसके इक्विवेलेंट होता है ए माइक्रोम? बिल्कुल सही है। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कमेंट नहीं करेगा, सबका कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही है। और देखिए, आप जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही होती जाएगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। 1/1000 मिमी। उत्परिवर्तन का हो गया, है ना। प्लेंटियोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्लेंटियोलॉजी का संबंध किससे है? बिल्कुल सही है, प्लेंटियोलॉजी का संबंध किससे है? और देखिए, मैं आपके लिए नाइट में जो मॉक टेस्ट है, आप सबको बताया, जीके वाला मॉक टेस्ट जो है वो मैंने रात में आपके लिए अरेंज किया है। कल रात को भी हुआ था, और सभी लोग आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और भी क्लासें लाता रहूंगा।
और भी बहुत सारी क्लासें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, है ना। प्लेंटियोलॉजी होता है फॉसिल से रिलेटेड। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? सुनोजोवायक, पेलियोजोवायक, ओर्कियोजोवायक या मीसोजोवायक? बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कर रहे हैं। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम, गुणसूत्रों पर जीनों की उत्पत्ति का क्रम। बिल्कुल सही है। देखो, गुणसूत्रों पर जो जीनों की उत्पत्ति होती है, आप जानते हैं वो किस तरह से, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस किस तरह से होती है। बिल्कुल सही है, वो होती है कैसे? कुंडलाकार, कुंडली के आकार की। आप संधि जानते हैं इस तरह से, है ना, कुंडली के आकार की। ए बी रुधिर व्यक्ति का रुधिर किसको दिया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को ए बी ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग का अगर कोई व्यक्ति है, उसको किस व्यक्ति को ब्लड दिया जा सकता है? बिल्कुल सही है, ए बी व्यक्ति का दिया जा सकता है, ए बी और ए बी या ओ। बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर है सी। मुझे लग रहा था आप यहां कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए। बिल्कुल सही किया आपने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इनमें से लिंग सहलग्न, सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी है? देखिए, आप सभी देखिए, लिंग सेक्स लिंक्ड है, तो यहां टीबी तो नहीं होगा बिल्कुल कभी भी, है, टीबी तो नहीं होगा। धनुजातकता, यानी आप सभी जानते हैं जब आप लॉक जा जिस रोग को कहा जाता है, ये है। तो कलर ब्लाइंडनेस और शॉर्ट साइटनेस, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वर्णांधता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर समर्पित रोग होता है। आंख, जो निकट दृष्टि रोग है, वो हमारी आंख की दृष्टि की कमी हो जाने के कारण होता है। निकट दृष्टि में हमें दूर की वस्तुएं सही दिखाई नहीं देती। बच्चों में रिकेट्स या ओस्टोमलेशिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? बच्चों में रिकेट्स या ओस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? सोनू, महिंद्रा, मिक्की, राज, पाटिल, पटेल, पूजा, यादव, सूरज, अर्चना, आयुषी, सतीश, प्रवेश, रानी, सबना, मनाली, प्रिया गोयल। बहुत ही अच्छा है। देखिए, आप खुद ही सोचिए, अगर आप 65 लोग हैं, अगर आप कहें, तो अगर आप सब लोग, ये मत सोचिए कि मैं क्यों करूं, सब लोग कर देंगे, मुझे क्या पता लगेगा, आप ये मत सोचिए। आप सोचिए कि सब कोई नहीं करे, सिर्फ मैं शेयर कर रही हूं या मैं शेयर कर रहा हूं, तो हम लोग जल्दी ही, देखिए 200 लोगों को लाइव लाना है, केवल 200 लोगों को, है ना। बिल्कुल सही कर रहे हो आप, जल्दी से जाकर शेयर कर दीजिए। डी, विटामिन डी, रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना। चलिए, और बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा, तो जल्दी से। कोबाल्ट धातु किस में विद्यमान होती है? इन विच एल्यूमिनियम इन द कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट। कोबाल्ट धातु किस में विद्यमान होती हैं, यह आपको बताना है। बिल्कुल सही है, आप सभी जानते हैं, सभी लोग। देखिए, आप सभी अगर 55 लोग एकदम से जाएंगे और सब लोग आएंगे, तो समझ लीजिए 250 लोग यहां हो जाएंगे हम लोग जब तक आएंगे। B12 में होता है कोबाल्ट। B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट कैंसर के उपचार के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, कैंसर के उपचार के लिए भी। बिल्कुल विनोद कुमार जी, बिल्कुल सही है। प्रियेश, पित्त का निर्माण होता है, बिल का निर्माण किसमें होता है? बिल का निर्माण किसमें होता है, जल्दी से बता दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल का निर्माण होता है यकृत में। बिल्कुल सही, बहुत ही सही किया आपने, है ना। और गॉल ब्लेंडर में ये जमा हो जाता है, गॉल ब्लेंडर में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यह आपको बताना है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ऑस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत ही सही, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का नाम। सभी लोग टाइप कर दीजिए, बहुत ही अच्छा आंसर। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है? बिल्कुल सही कर रहे हो, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? और अकेडमी पढ़ाएंगे बिल्कुल जल्दी ही। जब तक मैं आपके लिए यहां डेडिकेशन दे रहा हूं और मैं आप यहां ज्यादा फोकस आप पे कर पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है ठीक है। गाजर, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां प्रोवाइड करवा पा रहा हूं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशंस में। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। बिल्कुल सही कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, बिल्कुल सही है। एमाइलोलेप्सिन, एमाइलोलेप्सिन यह अग्नाशय से स्त्रावित होता है। किससे स्त्रावित होता है? अग्नाशय से, बहुत ही सही है। अगला क्वेश्चन, खरगोश में दांत होते हैं, खरगोश में किस तरह के दांतों की स्ट्रक्चर पाया जाता है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पूनम, मोनाली, लेख, रानी, वीरू, जितेंद्र, सूरज, आयुष, राज, सुरेश, रेखा, कांता कुमारी, देवीलाल, सभी लोग, बबलू सिंह, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना, मैंने क्लास के नीचे एक लिंक दे दिया है नाइट के मॉक टेस्ट का, नाइट के मॉक टेस्ट का। तो नाइट के मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, उस लिंक को ओपन करना है और ओपन करने के बाद जब स्क्रीन पर जहां लिख रहा होगा कि जीके मॉक टेस्ट, तो वहां एक छोटे से अक्षर में लिख रहा होगा नोटिफाई। क्या लिख रहा होगा? NORTIFI। बस आपको उस नोटिफाई वाले बटन पे क्लिक करना है ताकि आपको रात को मैसेज आ जाए कि सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, लाइव टेस्ट स्टार्ट हो गया है। थीकोडोनेट, थीकोडोनेट, थीकोडोनेट टाइप का दांत पाया जाता है खरगोश में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, प्रक्रमित जो कोशिका मृत्यु है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर अब आपके लिए डेली, मेरा टारगेट है मैं आपको 300 MCQ 300 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट डेली, तो समझिए एक महीने में 10,000 क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एपोप्टोसिस बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर में होता है, पानी की कितने % मात्रा होती है? पानी की कितने % मात्रा मानव के शरीर में होती है? बिल्कुल सही है, 70%, 70% से ज्यादा शरीर मानव के शरीर में पाया जाता है। बिल्कुल। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? बिल्कुल सही है, बहुत ही सही आंसर है, पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क इसमें संतुलन बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारी विकिरणों के सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आंख, आईज। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। आंख के रेटिना की
परंपरा कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? आंख के रेटिना की कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है? बिल्कुल सही है, ये है फिल्म। किससे? फिल्म पार्ट से, कैमरे के फिल्म पार्ट से इसकी तुलना की जाती है। बिल्कुल सही है, बहुत ही सही है। अगला क्वेश्चन, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, कौन सा? वीडियो को लाइक जल्दी से। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। ए बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, यह आपको बताना है। बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है। NaCl नमक, साधारण लवण, NaCl। ऑप्शन सी। सूरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। सूरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है। आसवन विधि के द्वारा, किसके द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। सभी लोग सही आंसर बताएंगे जल्दी से। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है? बिल्कुल सही है सभी लोग, बहुत ही अच्छा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एथिलीन, 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 डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, एथिलीन। बिल्कुल, परमेंद्र कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए परमेंद्र जी बोल रहे हैं कि 250 प्लस लाइव लेकर जाने हैं, तो लग जाइए जल्दी से एक साथ। ये मत सोचिए कि मैं क्यों करूं, सभी लोग, मदन, अर्चना, गौरव, वंदना, मिक्की, प्रिया, मोनाली, सोनू, जितेंद्र, सभी लोग। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? बिल्कुल सही कह रहे हो, बी ऑप्शन, साधारण जवन, NaCl, लवण जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? किस तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? बिल्कुल सही है। देखिए परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होती है। सही कर रहे हो सभी बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है सबका। बहुत ही अच्छी कोशिश सबकी, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छी कोशिश। नाभिक के प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस, बहुत ही सही आंसर है, बिल्कुल सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? बहुत ही अच्छा, CO2 और C2H5OH, C2H5 और OH। सही कर रहे हो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसिटिक एसिड के जलीय विलयन का pH 2 है, तो इनमें से किसका pH बढ़ जाएगा मिलान से? इनमें से क्या मिलाएं हम लोग कि जलीय विलयन का pH वैल्यू बढ़ जाएगी? बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। जलीय अमोनिया, जलीय अमोनिया मिलाने से, जलीय अमोनिया मिलाने से इसका जो pH वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अति आवश्यक है क्योंकि यह किस काम में आता है? यह किस काम में आता है? बिल्कुल सही है, बहुत ही सही आंसर है। आपको पता है अमोनिया का उत्पादन हम लोग करते हैं उर्वरक बनाने में। क्या बनाने में किया जाता है? उर्वरक बनाने में किया जाता है।
आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और क्या आप इस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।